तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी बुक में अभ्यास प्रश्न दिया हुआ उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि एक छोटा सा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है क्या, बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो दिया है 0.25 टेस्ला, और टी यानी टाउ दिया है। टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण जो दिया है 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, और थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो देखिए बल आघूर्ण बराबर सूत्र जो होता है टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चुंबकीय आघूर्ण यानी हमें यम का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर हो जाता है टाउ चला जाएगा ऊपर और बी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो टाउ बटे बी साइन थीटा। यहाँ पर यम जो है ये चुंबकीय आघूर्ण और टाउ यहाँ पे जो है ये क्या है, ये है बल आघूर्ण, बी जो है ये है चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा जो है जो कोण बना रहा है। तो आइए सबका मान रखते हैं हम। देखिए टाउ का मान है 4.5 × 10⁻², हमने इसका मान यहाँ पे रखा। बी का मान है कितना 0.25 टेस्ला, तो हमने इसका मान रखा। साइन डिग्री किससे अंश का कोण बना रहा, 30 अंश का, तो थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे हमने रखा साइन 30 अंश। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, तुम्हारा क्या होगा। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का जो मान होता है ये होता है 1/2। तो जब 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.5। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 0.5 में हम 0.25 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.125, 1 2 और 5, और ऊपर हमारा कितना है 4.5 × 10⁻²। अब देखिए हमारा ऊपर है 4.2, नीचे है 0.125। तो आप अगर दशमलव का भाग आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1000 से गुणा करके हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो जब 4.5 में 1000 से हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा 4500। जब हम 4.5 में 1000 से गुणा करेंगे तो 4500 × 10⁻² इधर आ गया, और बटे में अगर हम 0.125 में 1000 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 125। अब 125 से हम 4500 में भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा, आ जाएगा 36। तो हमारा कितना आया यहाँ पे 36 × 10⁻², इतना आ गया। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया, और इसे अगर हम सरल भाषा में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, अगर हम दशमलव को 2 अंक आगे लेके आएंगे तो हमारा ये 10⁻² हट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 0.36 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण यानी यम बराबर 0.32 J⁻T, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि जो चुंबकीय आघूर्ण यम होता है उसका मान कह रहा है कितना है 0.32 J⁻T वाला एक छोटा क्षण चुंबक 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए चुंबकीय 0 जूल टेस्ला है, यहाँ पे कह रहा है कि चुंबक जो है 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह क्षण क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह अस्थायी संतुलन, नंबर 1 है अस्थायी संतुलन और दूसरा है अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। यानी हमें दोनों स्थिति में, संतुलन स्थिति में और असंतुलन स्थिति में, कह रहा है कि अस्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में हमें इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी यू का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी यम का मान कितना दिया 0.32
0.32 जूल प्रति टेस्ला। और फिर हमारा दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 0.15 टेस्ला। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आइए हम पहले को हल करते हैं। हमारा पहले में क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के अस्थायी संतुलन के लिए जो सूत्र होता है क्या, अब देखिए वेक्टर m प्लस वेक्टर m तथा वेक्टर b है, तो एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो इस स्थिति में स्थिर ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर m इंटू वेक्टर b। तो देखिए U बराबर जो सूत्र होता है ये क्या होता है, माइनस mb cos थीटा होता है। इसका सूत्र माइनस का mb cos थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 0 है। तो देखिए हमारा m का मान कितना है, m का मान हमारा है 0.32। तो हम पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद m का मान रखेंगे 0.32। फिर हमारा है क्या, b का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो b का मान कितना है 0.15 टेस्ला, तो हमने रखा है 0.15 टेस्ला। कॉस हमारा कॉस लगाया कॉस डिग्री, थीटा का मान 0 है, तो 0 अंश का मान हमने यहाँ पे रखा कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब हम जब तीनों का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 0.048 जूल। तो ये हमारा हो जाएगा अस्थाई संतुलन में स्थिर ऊर्जा। अब दूसरा देखते हैं अस्थाई संतुलन में स्थिर ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए दूसरा इसका सेकंड पार्ट, चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक के अस्थायी संतुलन के लिए वेक्टर m तथा वेक्टर v। तो देखिए परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण, मतलब इनका जो विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस प्रकार से एक इस दिशा में जाएगा एक इस दिशा में जाएगा, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो स्थिर ऊर्जा U बराबर क्या होता है, माइनस mb cos थीटा होता है। तो देखिए m का मान कितना था हमारा 0.32, तो हमने माइनस लगाया, उसके बाद रखा है 0.32। और b का मान कितना है दिया है 0.15 टेस्ला, तो इतना हमने रखा। और cos 180 का मान होता है -1, तो हम माइनस माइनस होगा हमारा प्लस। और फिर जब 32 और 0.15 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 0.48 जूल, 0.048 जूल। ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्थायी संतुलन के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, मतलब n का मान कितना है, फेरों की संख्या n का मान कितना है 800 कह रहा है, तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी a का मान कितना है 25 क्या है 2 दशमलव यहाँ पे 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसमें 3 एम्पेयर की धारा यानी I का मान कितना है 3 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण यानी हमें यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, m बराबर NIA, जहाँ पे m जो होता है चुंबकीय आघूर्ण होता है, और n जो होता है ये होता है n जो होता है ये क्या होता है, ये होता है फेरों की संख्या, I है धारा और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका मान हमने रखेंगे यहाँ पे, देखिए m हमारा, तो हमारा m का मान हमें ज्ञात करना है। n यानी फेरों की संख्या कितनी है 800, तो हमने यहाँ पे 800 रखा। I धारा कितना है 3 एम्पियर, तो हमने 3 एम्पियर रखा। A का मान कितना है क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, हमने इतना रखा। जब हम तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गुणा करके आपको दिखा देते हैं पहले। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम 2.5 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 × 50 यानी आ जाएगा 7.5, और 7.5 का गुणा जब हम करेंगे 800 में तो ये हमारा आ जाएगा, जब हम इसका गुणा करेंगे 800 में तो ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 सॉरी ये हमारा जब हम 7.5 का गुणा करेंगे 800 में तो ये देखिए हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 6000.0, और गुणे में क्या है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए हमारा 10⁻⁻⁴ मतलब दशमलव को हम 4 अंक आगे ला सकते हैं, दशमलव को जब हम 4 अंक आगे लाएंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0.6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं।
अगर नहीं भी लगा सकते तो हमारा आएगा कितना 0.6 एम्पियर। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चूंकि परिनालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर दंड चुंबक के समान ही इस पर भी एक बल युग्म कार्य करेगा। यह दंड चुंबक के समान व्यवहार करती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। यदि प्रश्न 5 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परित घूमने के लिए स्वतंत्र हो और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, यानी बी का मान कितना कह रहा है 0.25 टेस्ला। तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही हो। तो देखिए यहाँ पे हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए बल आघूर्ण का सूत्र होगा टाउ बराबर mb sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे m का मान हमें नहीं दिया है, m का मान कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 में हमने m का मान निकाला तो ये हमारा कितना आया 0.6 इतना आया था। तो हमने इतना लिख लिया m का मान, क्योंकि हमारा प्रश्न संख्या 5 के अनुसार हमारा m का मान आया है चुंबकीय जो हमारा आघूर्ण है 0.6 आया है। और b का मान हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में 0.25। तो हमने यहाँ पे रखा 0.25। साइन थीटा का मान दिया 30 अंश, तो साइन 30 अंश हमने रखा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे हमने रखा साइन 30 अंश का मान 1/2। और हमारा बी का मान कितना है चुंबकीय क्षेत्र 0.25। और फिर एम का मान हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में आया था 0.6, इतना रखा हमने। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इसका गुणा। तो अगर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अब देखिए 2 से अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको 2 से अगर हम काट देंगे तो हमारा आया कितना बचा 0.3 और गुणे में बचा 0.25। तो जब 0.3 का हम गुणा करेंगे 0.25 में तो ये हमारा आ जाएगा 0.075 इतना आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसे और सरल तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दशमलव को हम 2 अंक पीछे लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 और गुणे में 10 के पावर -2 जुड़ जाएगा, इसमें आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।